जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग निश्चित ही सुखी होंगे। और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख है, आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी व्यक्ति के जीवन में दुख भरी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, तो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री सीताराम जी महाराज, जो कि परम ब्रह्मी है, और उनके अनन्य भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज से ये प्रार्थना करते हैं मित्रों कि वो आपके जीवन के सभी दुखों को चुन चुन के समाप्त कर दें और खुशियां आपको बख्शें, आप और आपका परिवार सुखी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मित्रों इस अंक का प्रारंभ करते हैं। जगत का कल्याण हो, इसमें ही हम सबका कल्याण मित्रों निहित है। जो बुरा करेगा मित्रों वो निश्चित ही बुरा भरेगा, इसलिए सत्कर्म सर्वोच्च प्राथमिकता है। मित्रों, जन्म जन्मांतर से यदि दरिद्रता पीछा कर रही है, अनेकों पीढ़ियों से निर्धनता कुल खानदान में विद्यमान है, तो भगवती महालक्ष्मी की कृपा नहीं आ रही है। तो इस निर्धनता को भगवती महालक्ष्मी नहीं भेद पाएंगी, इस दरिद्रता को नहीं भेद पाएंगी, क्योंकि दरिद्रता उनकी बड़ी बहन है। जी हाँ मित्रों, दरिद्रता को भेदने के लिए सिद्ध लक्ष्मी का होना आवश्यक है। ऐसी लक्ष्मी जिसको कि सिद्ध कर लिया जाए। तो लक्ष्मी को कैसे सिद्ध किया जाए ताकि वो हमारे परिवार की जन्म जन्मांतर की निर्धनता, दरिद्रता और मलिनता को हमारे घर से निकाल करके बाहर को फेंक दें। उसकी विधि शास्त्रोक्त यहाँ आपको बतलाने जा रहा है। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। मित्रों देखिए, शुक्रवार का दिन भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम दिन होता है। पूर्णमासी की तिथि से भी आप ये प्रारंभ कर सकते हैं, नहीं तो शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्र पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता मित्रों। इस विधि को करना है मित्रों सायकाल 7 बजे के आसपास। 7 बजे से थोड़ा बहुत पहले, थोड़ा बहुत बाद में भी आप कर सकते हैं। पवित्र होकर के घर के मंदिर में बैठ जाइए, स्नान आदि कर लीजिए। और आपको क्या करना है, एक गाय के घी का आपको दीपक करना है। गौ माता का घी शुद्ध लेकर आइए, मिलावटी नहीं होना चाहिए। पूजा वाला घी करके दुकानों पर जो घी मिलता है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है मित्रों, उसको नहीं लेना चाहिए। तो आपको किसी अच्छे प्रतिष्ठित ब्रांड का लेना है। और चूंकि ये शुक्रवार और शुक्रवार की ही क्रिया है, तो बहुत अधिक खर्चा आपका नहीं होने वाला, किंतु लाभ बहुत विशाल होगा। आखिरकार लक्ष्मी जी को आप सिद्ध कर पाए, सिद्ध कर लेंगे तो फिर आपके जीवन में ऐश्वर्य सिद्ध हो जाएगा। तो आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, जैसे मेरे हाथ में है, ये देख लीजिए, छोटा बड़ा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और आपको रुई बत्ती जो आपको लेना है, जो बाती इसमें जलाना है, ध्यान ये रखना है कि उस बाती को आपको केसर थोड़ा सा घोल लेना है। किसी कटोरी में केसर घोल लीजिए गंगा जल डाल के, और उस केसर के अंदर बाती को अगला हिस्सा जो कि प्रज्वलित होता है उसको आप भिगो लीजिए। तो इस कलर का आपका हो जाएगा, यानी बत्ती जो आगे प्रज्वलित होती है वो आपको केसर के अंदर डाल करके भिगो के थोड़ी देर छोड़ देनी है। 5-10 मिनट में वो ड्राई हो जाता है मित्रों। और गौ माता का घी आपको दीपक के अंदर भरना है, फिर वो बत्ती उसके अंदर आपको रखनी है। ठीक है मित्रों, इसको आपने जला दिया अच्छे से घी भर के। फिर वहां पर आपको बैठ करके, यदि आप चाहते हो कि बहुत शीघ्र आपके घर में स्वर्ण वर्षा हो, धन वर्षा हो, तो आपको वहां बैठ करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। छोटा सा स्तोत्र है, कोई बहुत अधिक नहीं है। इसकी कथा भी है छोटी सी 2-3 पेज की, वो आप कर सकते हैं। और इस स्तोत्र को पढ़ लीजिए, दीपक प्रज्वलित रहने दीजिए। जब आपका ये स्तोत्र हो जाए
उसके उपरांत आपको एक शुद्ध कपूर की इस तरह से टिक्की लेनी है और इस दीपक की लौ से उसको जला करके इस दीपक के अंदर ही आपको रख देना है और फिर इस दीपक से आपको भगवती महालक्ष्मी की आरती करनी है। पूरी तरह से श्रद्धा भाव से इसको कीजिए मित्रों। आरती करने के बाद आरती को थोड़ा सा जल आप 3 बार इस तरह से दीपक पर से घुमा के दीपक को थोड़ा सा आप शांत करेंगे और फिर भगवती महालक्ष्मी को इसकी लौ दिखाएंगे। लौ दिखाने के उपरांत दीपक वहीं रख दीजिए और आप अपने घर में 3 चीजें मैं आपको यहाँ बतला रहा हूं, उन 3 चीजों में से किसी भी तरह का एक प्रसाद आपको बनाना है। या तो आप मखाने की खीर बनवाइए थोड़ी सी और 1 कटोरी में खीर करके भगवती महालक्ष्मी को अर्पित कीजिए। अत्यंत प्रिय वस्तु है उनकी ये खाद्य पदार्थ और ठंडी करके करी जाती कोई भी चीज मित्रों। देवी देवताओं को जब किसी चीज का भोग लगाया जाता है घर में बनी हुई तो उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, अर्थात पहले बना करके रख लीजिए तो अपने आप वो ठंडी हो जाएगी मित्रों। उसका आपको अर्पित करना है भोग, ठीक है मित्रों। दूसरी चीज क्या है, यदि आप ये कर पाने में सक्षम ना हो तो आप फिर क्या करेंगे, फिर आप जो है बाजार में जो पेठे की मिठाई मिलती है मित्रों, पेठे की मिठाई, आगरे का पेठा बहुत मशहूर है मित्रों, तो वो पेठे की मिठाई का आप उनको भोग लगा सकते हैं। ये भी अगर आप ना करें तो आप मिश्री का भोग लगा दीजिए, इतना आप कर दीजिए। 3 चीजों में से किसी एक चीज का भोग अर्पित कीजिए, 5-10 मिनट वहीं बैठे रहिए, उनके आगे हाथ जोड़कर उनको निहारते रहिए। अंत में जो है दीपक से आप आरती ले करके और प्रणाम करके माता को उस भोग को उनसे प्राप्त कर लीजिए, मांग लीजिए कि भैया मुझे भोग ये दे दो, मेरे घर में बरकत हो। और फिर वो अगर आपने खीर बनाई है तो आपका जो अन्न खीर आपकी बची हुई है उसमें मिला लीजिए और थोड़ी सी खीर उस कटोरी में छोड़ दीजिए जो भगवती महालक्ष्मी को आपने भोग लगाया था। वो खीर आप गौ माता को खिलाएंगे। जी हाँ, अगले दिन जाकर के भी खिला सकते हैं शनिवार को, और सेम डे शुक्रवार को भी आपको अगर कहीं पर संभव हो तो खिला दीजिए। और बाकी यदि आप कोई और प्रसाद का भोग लगाते हैं तो वो अपने घर में आप वितरित करके आप उसको ग्रहण कीजिए। इतना क्रम आपको करना है और शुक्रवार को सायकाल 7 बजे के आसपास आपको ये क्रिया करनी है। भगवती महालक्ष्मी आपकी सिद्ध हो जाएंगी और जब वो सिद्ध हो जाएंगी तो आपके घर में किसी प्रकार के ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहने वाली है। धन संबंधी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं मित्रों इससे। जय श्री राम मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा मित्रों तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग लाभ उठा सकें। जय श्री राम।